हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है कलयुग का पहरा। आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। एक बार दो साहूकार थे, वह एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। एक की बड़ी उम्र थी और दूसरा अभी जवान था। एक दिन वृद्ध साहूकार ने जवान साहूकार को अपने पास बुलाया और उससे कहा, दोस्त ये लो 1 लाख रुपया, इसे बतौर अमानत के रूप में अपने पास रख लेना। मेरे मरने के बाद कभी भी यदि मेरी पत्नी और मेरे इकलौते बेटे को तंगी आ जाए तो तुम यह पैसा उनको फ़ौरन दे देना। जवान साहूकार ने 1 लाख रुपया रख लिया और अपने मित्र राम से पक्का वादा किया कि जब कभी भी उसकी पत्नी व बेटे को आवश्यकता पड़ेगी वह जरूर उनका पैसा जरूर लौटा देगा। वृद्ध साहूकार राम ने अपनी पत्नी को भी यह बता दिया कि मैं अपने दोस्त साहूकार देवीदास के पास यहाँ 1 लाख जमा करके आया हूँ। अपने हाथ पैसा तो यूं ही ख़त्म हो जाता है कि पता नहीं चलता, परंतु यह जमा रुपया उस समय मांगना जब पैसे की खास ज़रूरत पड़े। साहूकारनी ने कहा, आपको उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमेशा जाने जाने की रट लगाए रखते हो। रही दूसरों के पास पैसा रखने की बात, वह ठीक है, उसका लाभ कभी भी हो सकता है, पर यह सब बात की बातें हैं, बाद में देख लेंगे। कुछ समय बाद वृद्ध साहूकार की मृत्यु हो गई। साहूकारनी और उसका लड़का रह गया। लड़का बहुत छोटा था और व्यापार चलाने के योग्य नहीं था। साहूकार के मरने के बाद बहुत से कर्जदार या तो मुकर गए या पैसा वापस किया तो वो भी थोड़े से पैसे वापस किए। इस कारण साहूकारनी शीघ्र ही गरीबी से गिर गई। कुछ वर्षों बाद साहूकार राम का लड़का जवान हो गया। उसकी मां ने उसका विवाह करने की सोची और यह भी सोचा कि कोई अच्छा कारोबार भी कर ले। इसलिए साहूकारनी ने अपना लड़के का रिश्ता एक अच्छे खानदान में कर दिया। साहूकारनी ने इस अवसर को सबसे अधिक आवश्यकता का अवसर समझा और साहूकार देवीदास से अपने पति द्वारा जमा किया हुआ 1 लाख रुपए वापस लेने की ठानी। जब साहूकार राम की पत्नी साहूकार देवीदास के पास गई तो उसने कहा, देखो भाई, मेरा लड़का जवान हो गया है, उसका रिश्ता एक अच्छे ख़ानदान में हो गया है, साथ ही अब उसको कुछ कामकाज भी करना है। विवाह और कारोबार के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। कृपया करके मेरे पति द्वारा जमा किया हुआ 1 लाख रुपया वापस दे दे। देवीदास ने राम की पत्नी की बात बड़ी शांति से सुनी, फिर बिल्कुल ठंडेपन से उत्तर दिया, भाभी जी, राम जी मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। हालांकि आयु के हिसाब से हम बाप बेटे की तरह थे। राम जी ने कई बार मेरी मदद भी की। मैं भी बदले में मदद कर देता था। मैं अपने मित्र के एहसान कभी नहीं भूल सकता। भाभी जी, आप मज़े से विवाह कराएं, लड़के के लिए कारोबार चालू करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। भैया, तुम हमारा 1 लाख रुपया लौटा दो, इसके बाद किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साहूकारनी ने अपनी बात फिर दोहराई, क्या बात करती हो भाभी जी, भाई राम ने मुझे 1 लाख रुपए कब दिए? मैं तो उनके एहसानों के बदले और एक इंसान के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 15-20 हज़ार रुपये देकर तुम्हारे लड़के के विवाह व कारोबार के लिए दे दूँ। देवीदास ने जरा रूखे होकर ये बात कही थी। साहूकारनी ने कहा, इसी इसी प्रकार के अति संकट काल के लिए तो मेरा पति तुम्हारे पास 1 लाख रुपए जमा करवाया था, और ऐसे संकट के समय तुम रुपये लुटाने की बात छोड़ तुम तो बिल्कुल ही मुकर गए। तुम्हारे पास रुपया जमा करवाया ही नहीं था क्या? देवीदास, तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। इतना कहकर राम की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। देवीदास ने बनावटी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मुझ पर झूठा आरोप न लगा। राम ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। झूठ बोलना हो तो कहीं और जाकर बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहूकार की पत्नी रोती रोती वहाँ से चली गई और न्याय प्राप्ति के लिए राजा के पास चली गई। राजा ने राम की पत्नी की पूरी कहानी सुनी, फिर साहूकार देवीदास को बुलाया। उससे पूछा कि क्या उसके पास साहूकार राम ने कभी 1 लाख रुपए जमा करवाया था। साहूकार देवीदास ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, मैं एक करोड़पति साहूकार और इज्जतमंद आदमी हूँ। मुझे क्या जरूरत थी कि इस साहूकार के पति राम से 1 लाख रुपए उधार लेता। महाराज, यह साहूकारनी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। यदि इसकी बात सच है तो ये दरबार में सबूत पेश करे। राजा ने साहूकारनी से पूछा, क्या तू इस बात का कोई सबूत पेश कर सकती है कि तेरे पति राम ने देवीदास के पास 1 लाख रुपए जमा करवाया था? साहूकारनी ने अपने लड़के को अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, महाराज, मैं अपने इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि ये सच है कि मेरे पति ने देवीदास के पास संकट के समय 1 लाख रुपए अमानत के रूप में रखा था। अगर ये बात झूठ हुई तो मेरा इकलौता बेटा मेरे झूठे बयान के पाप से मर जाए। साहूकारनी के ऐसा कहने के बाद उसका इकलौता लड़का वहीं मर गया। राजा को बड़ा आश्चर्य और अन्य लोगों को भी। अपने बेटे को एकाएक मर जाने के कारण
दयाबंती को बड़ा दुख हुआ। उसकी सीमा ना रही उसके भरे द्वार में, क्योंकि वह भरे द्वार में झूठी साबित हो गई थी। उससे उसके तो पैरों से ज़मीन ही खिसक गई थी। राजा ने उसे तत्काल अपने बेटे की लाश को वहां से ले जाने के लिए कहा और इस बात के लिए कोसा कि अपने पाप का शिकार बेचारा मासूम लड़का हो गया। दयावंती ने अपने बेटे की लाश को अपने दुपट्टे में गठरी बांधकर बांधा और सिर पर रखकर चल पड़ी। देवीदास बड़ा प्रसन्न होकर अपने घर लौटा, क्योंकि वह निर्दोष साबित हो गया था। साहूकार ने सिर पर अपने बेटे की लाश की गठरी उठाए हुए नदी के किनारे जा रही थी। गठरी उतारकर धरती पर रख दी और खुद रोती रही। कुछ देर बाद वहां एक वृद्ध आया जो लाठी की टेक लगाता हुआ एक ओर से आया और दूसरी ओर जाने लगा। साहूकारनी ने सोचा कि उस वृद्ध को अपनी सारी कथा सुना दी जाए, शायद वह कोई मदद कर दे। उसने वृद्ध को पुकारा, वह उसके पास आया पर बैठा नहीं। साहूकारनी ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। वृद्ध ने सारी कहानी सुनी और कहा, साहूकारनी, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरा पहरा तो सतयुग में था, उस समय झूठ नहीं था। मुझे इस प्रकार की बातों का ज्ञान नहीं। मुझसे पीछे एक और आदमी चला आ रहा है, शायद वह तुम्हारी मदद कर दे। इतना कहकर वह लाठी टेकता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वहां दूसरा व्यक्ति आ पहुंचा। वह भी वृद्ध था, परंतु पहले से कुछ कम। लाठी उसके पास भी थी। उसने भी साहूकारनी की बात खड़े खड़े सुनी और फिर उसकी मदद करने में असमर्थता व्यक्त की और आगे बढ़ गया। वह त्रेता युग का प्रतिनिधि था। फिर उसके बाद वहां पर एक और आदमी आया। वह आयु में थोड़ा अधेड़ लगता था, डंडा हाथ में था। साहूकारनी की बात सुनने में वह रुक गया। बात सुनकर उसने उत्तर दिया, साहूकारनी, मेरा पहरा तो द्वापर युग में था। मेरे पहरे में भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। तू मुझसे पीछे आने वाले कलयुग से अवश्य पूछ ले, वह तुझे ठीक सलाह देगा, क्योंकि आजकल उसी का पहरा चल रहा है। अंत में चौथा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। युवक सुंदर, तेजवान और चुस्त था। साहूकारनी ने उसे अपने पास बुलाकर बिठा लिया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस तेज युक्त व्यक्ति ने उत्तर दिया, साहूकारनी, मेरा नाम कलयुग है। आजकल मेरा ही पहरा है। मेरे राज्य में सच बोलने के लिए आदमी को दंड भोगना पड़ता है। तू महामूर्ख है। सच कहा, पुत्र खोया और भरी सभा में झूठी साबित हुई। अब फिर बेटे की लाश लेकर राजा के पास जा और कह कि तुझे साहूकार देवीदास से 4 लाख रुपए लेना है। तेरा लड़का भी जी उठेगा। देवीदास को 4 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे और भरी सभा में झूठा भी सिद्ध होगा। इतना कहकर वह तेजवान युवक डंडा लिए हुए उसी ओर चला जहाँ पर 3 वृद्ध व्यक्ति गए हुए थे। साहूकारनी को कलयुग की बात ठीक लगी, परंतु उसने सोचा कि ऐसा करने से यदि उसका मरा हुआ बेटा जी उठे तब भी बहुत बड़ी बात है। वह कुंवारा रह जाएगा कोई बात नहीं, बिना कारोबार के रह जाएगा कोई बात नहीं, जिंदा तो रहेगा। उसने हिम्मत बांधी, बेटे की लाश की गठरी को सिर पर उठाया और राजा के पास चल पड़ी। राजा ने राम की पत्नी को फिर लाश सिर पर उठाए वापस आते हुए देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। मूर्ख औरत, लाश सड़ने लगी है, इसको जलाया क्यों नहीं? राम की पत्नी ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैंने झूठ कहा था कि देवीदास को मेरा 1 लाख रुपए देना है। कृपा करके आप उसे दोबारा बुलाए ताकि मैं सच बता सकूं और मेरा बेटा भी जीवित हो सके। राजा को लड़के का ख्याल आने पर दया आ गई। उसने अपने सिपाही भेजकर देवीदास को बुलाया। उसके आने पर राजा ने साहूकारनी को सच बताने का हुक्म दिया। साहूकारनी ने कहा, महाराज, सच तो ये है कि मेरे पति ने देवीदास के पास 4 लाख रुपए जमा करवाए थे। मैंने इस डर से कम बताए थे कि देवीदास इतनी बड़ी रकम देने से मुकर न जाए। 4 लाख की बात सुनकर देवीदास आग बबूला हो गया। राजा को भी क्रोध आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस झूठी को धक्के देकर बाहर निकाल दो। 1 लाख बोलने पर लड़का मर गया, अब 4 लाख बता रही है। साहूकारनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाने की आज्ञा दो। राजा मान गया। साहूकारनी ने जैसे गठरी खोली तो अपने बेटे का सिर नंगा किया और कहा, अगर यह बात सच है कि मैंने देवीदास से 4 लाख रुपए लेना है तो मेरा पुत्र जी उठे। साहूकारनी के बोलने की देर ही थी कि लड़का आंखें मलता वहां उठ खड़ा हुआ। राजा और देवीदास दोनों आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने देवीदास को हुक्म दिया कि साहूकारनी को 4 लाख रुपए दे दे। साथ में दंड भी दिया झूठ बोलने का। इसे कहते हैं कलयुग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।